नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना। आज चर्चा होगी बिहार की, वही बिहार जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। बिहार की धरती में नालंदा, महात्मा बुद्ध से होते हुए गांधी जी के चंपारण आंदोलन तक कई मौके रहे हैं जो कि मानव समाज को बहुत कुछ ज्ञान और सीख देती है। उसी बिहार में आज 2020 का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सब तरफ इसकी चर्चाएं आम हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में दमखम से उतर गई हैं। उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नामांकन और प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चारों तरफ आरोप प्रत्यारोप, हिसाब किताब और दावों और वादों की झड़ी लगी हुई है। कोरोना महामारी को दरकिनार करते हुए, चुनाव को देखते हुए सत्ता प्राप्ति के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने नया और विकसित बिहार के सपने को लेकर पिछले चुनाव की भांति इस बार भी चौतरफा रैलियां, यात्राएं और मीटिंग शुरू कर दी है। लेकिन बिहार में इस बार का चुनाव कुछ खास हो चला है। इस बार के बिहार के चुनाव में जहां कई समीकरण बदल गए हैं, सब पार्टियों ने परंपरागत तौर पर अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट, निश्चय पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और बदलाव पत्र वोटरों को लुभाने के लिए जारी कर दिए हैं। लेकिन इस सब के अतिरिक्त दिलचस्प बात यह भी है कि अब की बार बिहार के चुनाव में 3 युवाओं, आरजेडी के तेजस्वी यादव, एलजेपी के चिराग पासवान और सीपीआई वाले फ्रंट के कन्हैया कुमार वर्सेस नीतीश, सुशील मोदी व अन्य हो गया है। बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, बाढ़ से बचाव, आवागमन, शुद्ध पेयजल, बिजली, महिलाओं पर अत्याचार, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और मूलभूत जरूरतें आम नागरिक को उपलब्ध हो, जो कि बिहार का आम जन आज भी इसकी बाट जो रहा है और हैरान और परेशान है। गरीब, मजलूम और जरूरतमंद आम नागरिक चंपारण के गांधी, नालंदा और बुद्ध की ओर टकटकी लगाए हैं कि कछु होएगी बिहार में कि ना, या ऐसा ही चलेला बिहार में कब तक। बिहार में ये सवाल तैर रहा है कि केहू का कछु पता हो तो बताई। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां तमाम अंधे संगठन के साथ बिहार में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी अपने अपने मुद्दों पर घोषणा पत्र जारी कर इन पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में बुनियादी शिक्षा पर सक्रिय देश के सबसे बड़े मंच आरटीई फोरम, नई दिल्ली की बिहार राज्य इकाई आरटीई फोरम बिहार ने राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून 2009 का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सरकारी शिक्षा की बेहतरी के उपायों, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके मुद्दों को कई पार्टियों ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया है। घोषणा पत्र पर चर्चा करने से पहले हम आरटीई फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अमरीश राय से बात करते हैं। बिहार चूंकि अभी भी काफी श्रम पर आधारित राज्य है और अभी भी जमीन और मजदूरी उसका बड़ा हिस्सा है उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में, तो इसलिए बिहार में अभी भी संघर्ष की बहुत ताकत है और वो संदेश पूरे देश को दे सकता है। तो इसलिए ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि कभी कभी लगता है कि बिहार एक अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी प्रयोगशाला बन सकती है अगर कुछ रेडिकल थिंकिंग, जैसे पार्लो फ्रेरे जो उठाते हैं क्रिटिकल पेडागोजी का सवाल, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सवाल या ह्यूमनाइजेशन का सवाल, ये जो सवाल है मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से अगर शिक्षा की रचना की जाए तो बिहार एक बहुत जरखेज जमीन है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है, जहां से हम पूरे देश को एक नए मानवीय संबंधों की तरफ ले जाने और एक नए बदलाव की तरफ ले जाने का संदेश दे सकते हैं। तो इसलिए हमें बिहार के को मद्देनजर रखते हुए इस समय इस चुनाव
प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस चुनाव में हम समाज को अवेयर करें, हम पॉलिटिकल पार्टीज को उनके मैनिफेस्टो में कम से कम शिक्षा की कंक्रीट बातें डालें। हम 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी, ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इन मुद्दों को उनके मैनिफेस्टो में कम से डालें। हालांकि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मैनिफेस्टो कितना पढ़ते हैं चुनाव जीतने के बाद वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कम से कम एक कमिटमेंट उनका देखने की कोशिश करें और इसके बाद फिर जनता को अवेयर करें, जनता तक हम अपना मैसेज ले जाएं ताकि जनता फिर खड़ी हो और उनसे सवाल करे। जब, क्योंकि ये सारे सवाल विधानसभाओं में ही हल होंगे, संसद में ही हल होंगे, उससे अलग कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहां हमारे प्रश्नों का हल मिलेगा, क्योंकि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो इसलिए ये अच्छा मौका है। आइए जानते हैं कि RTE फोरम बिहार ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए अपने शिक्षा घोषणा पत्र में क्या बातें या मुद्दे रखे हैं। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों शिक्षा की बात जरूरी है। 2011 में देश के सबसे निचले पायदान पर बिहार की साक्षरता दर 63.82% थी। बिहार में लगभग 1/3 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। बिहार में शिक्षकों के 2,75,255 पद खाली हैं। बिहार के 24% विद्यालयों में एक भी महिला शिक्षिका नहीं है। बिहार में ड्रॉप आउट रेट क्लास 8 तक 40% और माध्यमिक स्तर तक 56% है। मिड डे मील खाने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, जबकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने की आवश्यकता है। हमने इस घोषणा पत्र पर बिहार राज्य में शिक्षा पर काम कर रहे नामचीन हस्तियों से बात की। सबको पता है कि बिहार में चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। सारे लोग चुनाव, राजनीतिक दल चुनाव की उठापटक में लग गए हैं और धीरे धीरे यहाँ की हवाओं में चुनाव की गर्मी बसती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में जब राजनीतिक दल जो जनता के वाजिब मुद्दे हैं, उन वाजिब मुद्दों से ध्यान हटा करके आज भी आप टीवी पर देखेंगे तो कौन कौन सी खबरें चलती हैं, यह कहना एक राजनीतिक बयान देना हो जाएगा। इसलिए मैं उससे कतरा करके बात करता हूं कि आज भी टीवी पर आप देखेंगे तो कौन कौन सी खबरें चल रही हैं और प्राथमिकता के साथ खबरें चल रही हैं। कि ऐसी स्थिति में जो जनता के शिक्षा के सवाल हैं, जनता के स्वास्थ्य के सवाल हैं, जनता की बाढ़ से त्रासदी के सवाल हैं, यह पर्यावरण का सवाल है और जो तमाम भ्रष्टाचार वगैरह जो तमाम मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को किस तरह किनारे कर दिया था। एक भी आवाज यह नहीं उठती है कि इन मुद्दों को हम सॉल्व करेंगे, इसका हम समाधान करेंगे। इसलिए यह इस ऐसे समय में यह और ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जिन लोगों को हमने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नेतृत्व प्रदान किया, जिनके हाथों में हमने नेतृत्व प्रदान किया, वे जब हमारी समस्याओं की तरफ से कतराने लगते हैं, तो ऐसे समय में हमारे लिए, जनता के लिए यह और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपनी आवाज को, अपने मुद्दे को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को और ज्यादा जोर से, और ज्यादा ऊंची आवाज में और हवा में हाथ लहरा लहरा करके उस बात को बार बार कहे कि वह एक आवाज बने। हम सवाल जो उठाते हैं स्वाभाविक रूप से वो एक राजनीतिक सवाल होता है और ये राजनीतिक समाधान भी इसका भी है। और मुझे तो याद आता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अराजनीतिक हैं, तो बर्तोल ब्रेख्त की एक कविता है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो राजनीतिक रूप से अज्ञानी है। वह न तो सुनता है, न देखता है और न ही राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होता है। उसे पता नहीं कि उसके आटे दाल का भाव, उसकी दवाइयों का खर्च, उसके रहन सहन का खर्च, घर का किराया या सब कुछ राजनीतिक निर्णय पर निर्भर है।
यहाँ तक उसे अपनी राजनीतिक अज्ञानता पर ही गर्व ही होता है और वह सीना तान कर कहता है कि उसे राजनीति से घृणा है। वह मंद बुद्धि यह नहीं जानता कि वह अनाथ बच्चा और सबसे घृणित बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भ्रष्ट अधिकारी उसके किसी और इसी राजनीतिक होने का नतीजा है। बिहार में तो ऐसे ही पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा का वो बहुत खराब है और अभी तक कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो ये बना नहीं है। तो एक बहुत मौका है ये कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए और ये पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ कोई रिकमेंडेशन देने से वो मान लेती है वैसा तो है नहीं। तो अगर जनता के बीच में इन चीजों को ले जाया जाए ज्यादा से ज्यादा विभिन्न माध्यमों से और जनता के बीच में अगर जिस दिन ये इशू बन जाएगा उस दिन बिहार का भला हो जाएगा, बिहार की शिक्षा बिल्कुल ठीक हो और जाएगी। बिहार का महत्व तो ये है कि अभी अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो कैसे अगर हम लोग इसमें शिक्षा को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा पाए एक मुद्दा बनाने के रूप में तो शायद हम लोग को कुछ सफलता का एहसास हो। जैसा कि बिहार के वर्तमान चुनाव में दिखाई दे रहा है कि पार्टियां अपनी रैलियों में, अपनी मीटिंगों में, अपने भाषणों में विभिन्न तरह के मुद्दों पर बात रख रही हैं, साथ ही शिक्षा के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रही हैं। उम्मीद है चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनेगी वो इस शिक्षा के घोषणा पत्र को गंभीरता से लेगी और इसको लागू करेगी। दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, अप्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा हमारे। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।